हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और फिर ये है दोपहर का समय और शुरू कर दी थी मैंने घर की सफाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आप सभी से बताया था कि मेरे यहाँ कुछ है जो मैं पहले से नहीं बताऊंगी। इसी वजह से मैंने लिपाई भी करी थी और यहाँ की धुलाई भी कर रही हूँ। और वैसे भी नहीं भी होता है कुछ, तब भी मैं सर्दियाँ जैसे ही समाप्त होती हैं या गर्मियाँ जैसे ही समाप्त होती हैं, वैसे ही एक बार घर को सफाई से काफ़ी ब्रश से रगड़ के ही धुल के और साफ़ करके छोड़ती हूँ। ये मेरा हमेशा का ही नियम है। और प्लीज़, काफ़ी साउंड आ रहा है, उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि शादी वगैरह का सीज़न है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और 2-3 दिन से मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाए, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है। और मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रही, वो आप आगे आने वाले वीडियोस में खुद ही देखोगे कि मैं क्यों व्यस्त रही। और इसके साथ साथ बहुत ढेर सारे कपड़े भी धोए। काम तो हैं ही घर में, और जब कहीं आना जाना होता है तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है, या हमारे घर कोई आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो काम को मैनेज करना, हालांकि अब दिन भी बड़े होने लगे हैं थोड़ा सा पहले की अपेक्षा, लेकिन अभी भी इतनी थकावट है। उसके बाद थकावट के साथ साथ बहुत सारे काम तो नहीं हो पा रहा है। और मैं धुल रही थी, पहले मैंने पानी पूरे घर में डाल के और फुला दिया था गंदगी को, क्योंकि सर्दियों में गोबर वगैरह जूते चप्पल में चिपक के अंदर तक आ जाता है, जो काफ़ी बुरी और इस बार सर्दियों में, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताती रही हूँ हमेशा, कि बहुत कम पोछा लगाया है मैंने, क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं सही रहा। इसी वजह से, स्वास्थ्य न सही होने की वजह से ही पोछा 1 महीने तक तो मैंने लगाया ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले पानी डाल के पूरे घर में जो मिट्टी थी वो काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुकी थी, और उसके बाद ब्रश से रगड़ के साफ़ करती जा रही थी। और ये सब करने में मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लगा, बहुत ज़्यादा समय लगा। तब पूरे घर की मैं धुलाई कर पाई ब्रश से साफ़ करके। और उसके बाद जो ढेर लगा हुआ था कपड़ों का, इधर मशीन में चलाती गई, इधर कपड़े धुलते गए, और इधर में 2-ढाई घंटे में बहुत सारे कपड़े धुल चुके थे। और उतना समय यहाँ की सफाई होती रही, तो दोनों काम एक ही साथ निपट गए। खाना वगैरह मैंने बना दिया था, काफ़ी नींद जैसी लग रही थी, जमाई आ रही थी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। और मैंने तख्त उठा के सफाई कर दी थी, क्योंकि तख्त के नीचे भी काफ़ी गंदगी हो जाती है, कितना भी वहाँ तक पैर नहीं पहुँचते। पर धूल मिट्टी तो, गांव का घर है तो धूल मिट्टी तो होती ही होती है। और फिर उसके बाद पहले पानी डाल के एक बार सब धुलाई करी, फिर ब्रश लगा के एक बार धुलाई करी, और फिर झाड़ू से पूरे घर को काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ किया। ब्रश से रगड़ के झाड़ू से साफ़ करती जा रही थी। और उसके बाद कम से कम 3-4 बार वाइपर किया, क्योंकि मेरा वाइपर थोड़ा सा गड़बड़ इस बार आ गया है, तो वाइपर किया। और उसके बाद पोछे से सुखा दिया। ये देखिए शाम का समय, और बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया था मेरा घर। ये देखिए, जो खुरदरा है, जो ज़मीन थोड़ा सा टूटी हुई है, तो वहाँ तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जहाँ पे टूटा नहीं था वहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा था। और आज मुझे
जिस दिन का ये वीडियो है ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है। लिपाई भी करनी थी तो गेरू भी मैंने मंगा के रख ली थी। और ये देखिए सीधे शाम का समय था ये, और ये ढेर लगा था कपड़ों का। इतने कपड़े मैंने धुले। जितनी देर मैं घर की सफाई करती रही उतनी देर में इतने सारे कपड़े धुले थे। और इस समय क्या हो रहा है ना कि ये सारे काम करते करते जो काम फैला रहता है उसको उठाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जो बर्तन वगैरह जहाँ भी पड़े हैं वो वैसे ही पड़े रहते हैं। और करूँगी यहाँ की लिपाई। ये बोरियाँ हैं सरसों की, इनको टंकी में डलवाना है। और उसके बाद ये रात का समय है और मैं आ चुकी थी न अपने कपड़ों के पास, जो तह करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नए कपड़ों को इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो फिर वो अच्छे से नहीं रख पाती हूँ। मैं नहीं छोड़ती हूँ। अगर धुला तो तुरंत ही तय करके रख दो, और अगर इधर उधर रखो तो फिर ये लगा करता है कि अभी ये साफ़ नहीं है, गंदे हैं और इनको फिर से धुलना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही धुले कपड़े उनको तुरंत ही व्यवस्थित करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने 2 झोले लिए और उन्हीं में भर भर के सारे कपड़े रख दिए। और ये सोचा कि जब मुझे समय मिलेगा तभी मैं इनकी जगह पर रख दूँगी। और यकीन मानिए वो आज भी अलमारी के अंदर ऐसे ही झोले में कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा। और हमारे जीवन में समय का अभाव बना ही रहता है। हम कितना भी काम करते रहें, कितना भी जल्दी जल्दी करें, लेकिन जो ये समय का अभाव है, और सुबह अगर जल्दी से उठ जाओ तो फिर ये समय का अभाव नहीं रहता, तो फिर सारे काम होते चले जाते हैं। पर सुबह देर से उठना ये चीज़ काफ़ी परेशानी वाली, और इसी वजह से पूरे दिन के काम में इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। और पूरा दिन ही फटाफट काम करते रहो, फिर भी शाम तक, रात तक काम समाप्त नहीं होता है। और इस समय तो होली आने वाली है, और आपको बताऊं अभी तक मैंने न पापड़ न चिप्स कुछ भी नहीं बनाया। पिछली बार तो आलू मोल लेके और चिप्स पापड़ समय से बना लिए थे, लेकिन इस बार तो घर के आलू थे, तब भी मैं कुछ भी अभी शुरुआत नहीं कर पाई हूँ। देखिए कब करती हूँ। इस समय तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ कि मुझे लग रहा है बस कि मुझे सिर्फ 2-3 दिन खूब सोना है। और ऋषिकेश से आने के बाद आप ये समझिए कि नींद पूरी हो ही नहीं रही है। इतनी भाग दौड़ रही इस बीच पे कि शरीर बिल्कुल थक चुका है, और ये लगता है कि बस सो जाऊं, और ऐसा सोते रहूं कि 2-3 दिन तक कुछ करना ही ना पड़े। लेकिन कितना भी कोशिश करो, और सोचती हूँ कि सुबह देर तक लेटी रहूं, लेकिन नहीं हो पाता। और रात में तो अपने समय पे ही हमें सोना होता है, क्योंकि सारे काम निपटाने होते हैं, और अगर नहीं निपटाओ तो फिर वो और भी ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए और प्लीज़ आप सभी से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और क्या बताऊं, मैं अपने नसीब को ही दोषी मानती हूं, अपने आप को ही दोषी मानती हूं कि मेरा नसीब है कि ईश्वर ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो ईश्वर दे ही नहीं रहा। मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ, बच्चों का सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी परेशानियों के साथ मेहनत करने के बाद भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ। और ये देखिए सारे कपड़े तय कर चुकी हूँ। अब इनको ऐसे ही बैग्स में रख के और अलमारी में रख दूँगी, और जब मुझे समय मिलेगा यही सोच के रख दिया था, और अभी तक तो मिला नहीं है। जैसे ही आगे, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाला है तो और भी ज़्यादा हमारा जीवन व्यस्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी
कि त्यौहार से पहले, क्योंकि ये कलर वाला त्यौहार होता है और इसमें बच्चे ज़रा सा भी अगर अलमारी खोल देंगे और बिल्कुल हल्के रंग के कपड़े, तो इनमें कलर अगर थोड़ा सा भी लग गया तो पूरा कपड़ों का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। और ये देखिए बैग ऐसे ही भर के, और बच्चों के कपड़े, क्योंकि इनमें प्रेस भी करना बहुत ज़रूरी है, और प्रेस करके रख दो तो सही रहता है।